तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था मोम जी के घर में सूतक लगा हुआ है, यानी मोम जी का ही चचिया ससुर एक्सपायर कर गए हैं। तो सूतक में मोम जी बखूबी अपना गांव जाकर के, गांव में रह करके हर विधि विधान कर रही है। इसी बीच में उनकी एक वीडियो आती है जिसमें टाइटल लगाती है मोम जी, बेटी के खैले, बेटी के खैले और पुतों के नहैले। इसका मतलब हम कुछ समझे नहीं, क्योंकि उनका मतलब हुआ, उनके टाइटल का मतलब यही ना हुआ कि बेटी खाए पिए जितना आनंद ले अपने पूर्वज के सोग में, और बहू जितना नहाए उतना पेट होता है। इसका मतलब शायद यही हुआ होगा, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखे। हम लोगों में बेटी बहू सभी बराबर की ही जिम्मेवार होती है, क्योंकि अब कानून भी जो है ना, बेटा बेटी सबको हिस्सेदार बना दिया है अपनी प्रॉपर्टी में। हालांकि बेटियां लेती नहीं है, लेकिन कानून से ये हक दे दिया गया है बेटी को भी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मोम जी के घर में सूतक चल रहा है, लेकिन बड़ी बहुड़िया पे कोई अगर नजर गड़ाता है तो उनके पास कोई भी विधि विधान विधिवत नहीं होता है। इधर छोटी बहुड़िया का भी माना जाए तो उतना विधि विधान नहीं। अरे रील्स बनाते हैं, मान के चलिए रील्स बनाते हैं तो हर एक, क्योंकि आप लोगों का कहना है और सभी लोग कहते हैं यूट्यूबर का काम क्या है, वो फीलिंग्स को ही बयां करता है, फीलिंग्स को ही दिखाता है। तो हम 16 श्रृंगार करके फीलिंग्स बताते हैं, अपना शादी रील्स बनाते हैं या डांस करते हैं। तो 10 दिन की बात होती है या 15 दिन के, ज्यादा नहीं 9 केस तक होता है। 10वां दिन 10 कर्म हम लोगों में होता है। अब इन लोगों में कितना दिन का होता है हमें नहीं पता। हमें जो लगता है कि 10 कर्म 10 दिन में ही होता है। 10 दिन ही हम सादा सादा बने रहते हैं। तो आप रील्स बना रही हैं, डांस नहीं कीजिए, या मतलब धमाकेदार रील्स मत बनाइए डायलॉग वाला। ये बहुत तरह का रील्स होता है, सिंपल में भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिंपल में वो रील्स नहीं बनेगा, लेकिन इन लोगों का क्या है नहीं है। बात रही बिंदी का, बिंदी हम नया नहीं लगा सकते हैं, काजल का टीका भी लगा करके काम कर सकते हैं। कम से कम फीलिंग्स तो आपका मेमोरी में रह जाएगा ना कि सो हाँ हमारा पूर्वज नहीं थे, पूर्वज का सूतक चल रहा था, उसका ये सब रील्स है, उसकी ये सब वीडियो है। जैसे कि मोम जी की वीडियो अभी आ रही है ना, वो नॉर्मली सब चीज कर रही है। तो खैर मोम जी जितना नॉर्मली बता रही कि बिना तेल का ही सब्जी, ऐसा हम लोगों में कुछ भी नहीं है। हल्दी नहीं पड़ता है, मसाला सब पड़ता है, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग खा भी लेते हैं, लेकिन तेल देते हमने सबको देखा है। हाँ, तेल गर्म करके नहीं डाला जाता है, नीचे में तेल मसाला सब डाल के, सब्जी डाल के और कढ़ाई को चढ़ा दिया जाता है। मतलब उसमें छनका का आवाज नहीं आना चाहिए, इतना वर्जित हम लोगों में होता है। लेकिन मोम जी को हमने जो चीज देखा, तो चलिए ये भी अच्छा है कि आप लोग इतना साधु संत वाला, और ये नियम ही है कि सूतक में आप जितना भी साधु संत बन के रहिएगा, उतना ही आपके ऊपर पूर्वज की कृपा बनी रहती है। तो यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, हमारा सवाल नहीं है। मोम जी गुस्सा मत हो जाइएगा, क्योंकि आप बीपी बढ़ा लेते हैं हमारे नाम से, हमारे वीडियो से। पब्लिक का सवाल है, हमने कमेंट देखा है हर जगह आपके भी वीडियो में, और ये चीज जरूरी है, इस चीज को मानी नहीं जा रही है। सूतक जो है ना, सूतक हर किसी को मानना चाहिए। हम प्रदेश में रहते हैं, 3000 किलोमीटर दूर रहते हैं। जितने दिन का सूतक हमारी सासू माँ मनाती है, हम उतने दिन का सूतक मनाते हैं। और फर्ज बनता है माँ बाप का भी मनवाने का। अगर हम डेली प्रेशर बनाएंगे बच्चे पे, तभी तो वो मनाएंगे ना। हम प्रेशर बनाएंगे ही नहीं तो वो बच्चे मानेंगे कैसे? और बच्चे से भी हम कहना चाहेंगे, उनके बेटा बहुड़िया से भी, कि ये चीज गलत है। जो चीज ये लोग अपने मस्तानी में कर रहे हैं ना, ये चीज गलत है। वीडियो आप, मेमोरी ही तो है आप लोगों की, हर तरह की वीडियो बना सकते हैं। अभी 10 दिन आप खुशियां नहीं मना सकते हैं, 10 कर्म के बाद ही सब चीज खत्म हो जाता है, हम इतना जानते हैं। तो कुछ लोग आएंगे, इनके सपोर्टर कहने आएंगे। हमने एक जगह कमेंट देखा है कि बड़ी बहुड़िया, छोटी बहुड़िया, बड़ी बहुड़िया क्यों चले जाए। बड़ी बहुड़िया के कुछ सपोर्टर हैं, कुछ सपोर्टर छोटी बहुड़िया के हैं, कुछ सपोर्टर मोम जी के हैं। ये लोग अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी बहुड़िया और छोटी बहुड़िया का सवाल नहीं होता है। ये जो है ना धर्म, धर्म हर किसी को मानना पड़ता है। धर्म से कर्म बनता है, धर्म मानेंगे नहीं तो कर्म बनेंगे कैसे? कर्म बनेंगे नहीं तो फल मिलेगा कैसे? सीधा सा फंडा है।
इनकी बहुड़िया लोग जो कर रही है, इनके बेटे जो कर रहे हैं, हालांकि छोटी बहुड़िया का हम नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत वो कर रही है, लेकिन फिर भी उनका उतना नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए। गार्जियनशिप नहीं है। मतलब ये लोग गार्जियनशिप में रहते तो हैं नाम का, किसी पे किसी की चलती बनती नहीं है, जितना ये लोग ऑन कैमरा आकर के कैमरा उठा के बोल देते हैं कि हमारी हुक्म चलती है, नहीं। और इधर सूतक लगा हुआ है। लोग इस चीज से परेशान है कि ये लोग आखिर कुछ मानते क्यों नहीं है। इनके बेटे बहुड़िया कुछ मानते। मोम जी के पास कमेंट करने के लिए लोग जाते हैं, आंटी जी आप बड़ी बहुड़िया को समझाओ, उसको बोलो, उसको बताओ। आंटी जी मानने वाली कहाँ है। आंटी जी नहीं मान रही है कि बहुड़िया नहीं मान रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुड़िया को भी इतना कमेंट जा रहा है, क्या दिमाग पे बल नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आता। एक वीडियो हमारी आएगी बहुत इंटरेस्टिंग बहुड़िया और जगत जीत के लिए, क्योंकि जो चीज हमारे नजरों के सामने आया है, कहीं ना कहीं इसमें न दो महिला बखूबी पीसी जा रही है, और ये पब्लिक जो भिड़ी हुई है लड़ाई करने में, कुछ जीजी के तरफ से कुछ बहुड़िया के तरफ से ना, इसमें कहीं कुछ हादसा ना हो जाए ऐसा लगता है। तो बड़ी बहुड़िया भी अपना खाना पीना फैंटेस्टिक बनाती है, फैंटेस्टिक घूमती है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक डरती है, ये लोग समझने को तैयार नहीं। पब्लिक आपके इमोशन से इतना जुड़ चुके हैं ना, हमें फिक्र नहीं है। आपके अंधभक्त जो हैं, बड़ी बहुड़िया के अंधभक्त हैं, छोटी बहुड़िया के अंधभक्त हैं, बड़ी बहुड़िया के अंधभक्त डरते हैं, क्योंकि ये रूल्स होता है, इसको मानना पड़ता है। हम लोग के गांव घर में एक कहावत है ना कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा दूरी हो जाता है। अब जैसे हमारे ससुर ससुर के भाई का कुछ हुआ तो वो दूरी होता है, उसके उसके कुछ ऊपर चला गया, दूरी होता है। तो जैसे वो लोग शादी विवाह करने लगते हैं ना, अब औकात नहीं है भोज खिलाने का, तो लंबा दूरी के दियात को नहीं चलाएंगे, वो कम सम में ही अपना करके निकल जाते हैं। जिसको औकात होगा तो पूरा गांव को शादी में खिला देंगे। लेकिन मरनी में ना चावल दाल एक ही सब्जी खिलाएं, लेकिन जितना गोतिया है ना सबको घसीटा जाता है, पूरा दियाद को घसीटा जाता है। ये नहीं होता है। जो चीज ये लोग कर रहे हैं ना, इनके बेटे बहुड़िया लोग कर रहे हैं ना, ये नहीं होता है। छोटी बहुड़िया भी की, इनकी मम्मी समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। और बात रहा ये सूतक में, आज फिर से इनके छोटे बेटा का वीडियो आता है, नहीं जाना आना चाहिए। आपको आना था तो उसी दिन शोक सुन के ही आप अपना घर चले आते, नहीं तो 10 कर्म के बाद आते। तो इन लोगों को बताएगा कौन। आज इन्होंने वीडियो डाला है। हमें अपनी मम्मी की एक बात बुरी लगती है, मम्मी की बात तो मानना है नहीं, जगहसाई भरपूर करवाना है, और हो भी रहा है यही सब चीज। इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। ज्यादा ओवर होगा बस किसी पे टूट पड़ेंगी लड़ाई करने के लिए। आपने जुर्रत कैसे की हमारी बहुड़िया को बोलने का, हमारे बेटे को बोलने का। तो भाई मोम जी अभी तो देखिए चल क्या रहा है यहाँ पे। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारी मम्मी जो है ना हर हमेशा ताना मारती है, हमारा घर है, हमारा संपत्ति, हमारा प्रॉपर्टी है। लेकिन मम्मी अभी प्रॉपर्टी हमारा नहीं बोल रही होगी, मम्मी ये बोल रही होगी कि सूतक में जब वहां पे सूतक हो ही गया, पहला दिन जब आप नहीं आए तो 10 कर्म के बाद आ जाते ना, क्या जरूरत था जल्दी से आना जल्दी से जाना। तो चलिए जी, इन लोगों की ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि व्यूज का मसला होता है, कंटेंट खत्म हो चुका है। कंटेंट के चक्कर में ना जाने किस हद तक निकल जाएंगे। पब्लिक इन लोग की इमोशन से जुड़ी हुई है, डरती है पब्लिक, कूद के इधर कमेंट करती है, कूद के इधर कमेंट करती है, कान पे जू नहीं रेंग रहा है। हालांकि मोम जी बीच बीच में आकर के सफाई देती है। आप लोग कहते हैं बहुड़िया को समझाने के लिए, हम जब समझा रहे थे तो आप लोग हमसे लड़ाई करते थे। आप अब मोम जी जो है सब्सक्राइबर पे ही थोप दी जिम्मेवारी कि इनकी बहुड़िया अगर बिगड़ी हुई आप लोगों को नजर आ रही तो जिम्मेवार आप लोग ही हैं। तो बताइए ऐसे में क्या घर चलने वाला है। कुछ भी होता है इन लोगों के घर में, मियाँ बीवी में अगर बीच में दूरी बना दिया गया तो उसमें भी जिम्मेवार हुआ था कौन, पब्लिक ही। कि ये पब्लिक ही कमेंट कर करके हमारी बहुड़िया का, हमारी पत्नी का दिमाग को मैनिपुलेट करके रख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, कमी चिंगारी कहाँ से लग रही है। बाहर वाले तो सिर्फ हवा लगाते हैं, धुआं धड़क जाता है। चिंगारी आपके घर से ही निकलती है, थोड़ी धुआं निकलती है, बाहर वाले हवा दे जाते हैं, हवा से तो धुंधला बन जाता है। फिलहाल इन सब चीजों को घर के मुखिया को ध्यान देना चाहिए जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब
किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।